अब मैं बलराम जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ संस्कृत में भी कुछ सुनाएं और फिर फारसी में भी कुछ सुनाएं, रूमी का कुछ सुनाएं और अच्छा अपनी गजल सुनाएंगे। इरशाद प्राकृत की कविता भी सुनाएंगे। हाँ तो राजशेखर आ रहे हैं सामने। हाँ आपका आशीर्वाद है सर। इन्होंने कहा था सर आमंत्रित थोड़ा मुझे ढंग से वो जब आप करते तब आप कीजिए ना। नहीं आप ठीक से कीजिए। चलिए आप कीजिए जी। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे वंदे महिचतां देवी अमृतामात्मनः कलाम्। बहुत धन्यवाद सभा का, निदेशक महोदय का जिन्होंने मुझे अवसर दिया, अलका जी का जिन्होंने ये मुखबिरी की के शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। गालिब कहते हैं खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो और सर ने कहा कई कविताएं सुनाने के लिए, इसलिए भी मैं प्रसन्न हूँ। पहली कविता संस्कृत में, तो मैं संस्कृत में पहले रिसाइट करूंगा फिर थोड़ा सा हिंदी में। कहिए। त्वद्वीथी पांसुधूसरे, ये इसका शीर्षक है। तुम्हारी गली के धूल से सने हुए, सुगंधि पाद्यतो या नाम अपदम प्रपदे मम, सुगंधि पाद्यतो या नाम अपदम प्रपदे मम, राजेते नितरामेते त्वद्वीथी पांसुधूसरे। आमुक्ता नोत्तमांगे स्यादुत्तमा मौक्तिकावली, देहली दृशदस्ते तद्घर्षणात् संपदास्पदम्। केशे भृंग सवेशे ते, केशे भृंग सवेशे नो नामोदो मोददायकः, तवायोग व्यथा धूली जटिलो कुटिलो वरम्। ममैतौ हसते हस्तौ अपि त्वद्दत्त दुःखतः, नितरां नमतं दोष्णोस्त्वदन्यादान दूषणम्। अलिके तिलकं मह्यं पाटीरैः कुङ्कुमैश्चितं, न तथा तनुते मोदं तनुतेऽङ्घ्रिरजो यथा। सद्धाराणां महार्हाणाम् अर्हणां नगलोर्हति, त्वद्दास्य श्रृङ्खला क्लिष्टकिटाङ्क परिपूजितः। कर्णयोः कर्णिकायुग्मं तीक्ष्मद्युति न शोभते, वचसी श्रवसोर्भूषा भवतो भवतो यथा। अंतरा धनपीनानां स्वामित्वं धिक्करोति नः, उच्चैस्त्वद्गर्भदासत्वं गौरवं पैतृकं धनम्। तृणाय मनुमश्चण्ड पाण्डित्याधिक्य विस्मयम्, प्रियत्वत्प्रेम्णि मुग्धत्वममुग्धं जनुषः फलम्। कुछ हिंदी इसकी मैं बता देता हूँ। मेरे इन पैरों को नहीं चाहिए सुगंधित जलों का अभिषेक। क्या बात है, मेरे पैरों को नहीं चाहिए सुगंधित जलों का अभिषेक। मेरे इन पैरों को नहीं चाहिए सुगंधित जलों का अभिषेक, ये दोनों तो वैसे ही प्रदीप्त हो रहे हैं तुम्हारी गली की धूल में सने। मेरे माथे पर मोतियों से बने महंगे आभूषण न पहनाए जाएं, यह तो तुम्हारी चौखट के पत्थर के घिसने से बने चिन्ह से वैसे ही शोभा का घर बने हुए। भौरों की तरह काले मेरे बालों में सुगंध का छिड़काव मुझे प्रसन्न नहीं करता। ये कुटिल केश तो तुम्हारी विरह व्यथा की धूल से जटिल ही अच्छे लगते हैं। मेरे हाथ प्रसन्न हो जाते हैं अगर तुम्हारा दिया दुख भी इन्हें कहीं मिल जाता है। वाह, तुम्हारे अलावा किसी और से कुछ भी लेने का लांछन ये नहीं सह सकते। चंदन और कुमकुम से समृद्ध माथे का तिलक मुझे उतना प्रसन्न नहीं करता जितना तुम्हारे चरणों की तनिक सी धूल। क्या बात। मेरा गला ऐसा नहीं है कि इसका सम्मान महंगे हारों से किया जाए। इसकी पूजा तो तुम्हारे दासत्व की गुलामी की जंजीर के कठिन घाव करते हैं। मेरे कानों को दो भड़कीले कर्णाभूषण तनिक भी सुशोभित नहीं करते। इनकी सजावट तो है बस तुम्हारी दो बातें। क्या बात
क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी खानदानी समृद्धि है, गर्भ के पहले से ही तुम्हारा नौकर हो जाने का गौरव। मेरी यह समृद्धि धिक्कार करती है धन पशुओं के बीच बहुत सारी वस्तुओं के स्वामी हो जाने को। और अंतिम है, मेरे प्रचंड पांडित्य की अधिकता बहुतों को आश्चर्यचकित कर देती है, लेकिन मैं पांडित्य की अधिकता बहुतों को आश्चर्यचकित कर देती है, लेकिन मैं उसे तिनके के बराबर भी नहीं मानता। तुम्हारे प्रेम में जो मैंने भोलापन अर्जित किया है, हे प्रिय, मैं उसे अपनी जीवन की सबसे चतुर उपलब्धि संस्कृत कविता को आप लोगों ने सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता को नहीं दिया, चतुर को दिया है। चतुर कवि। भामा कहते हैं कवि भी हमेशा कवि नहीं होता है। काव्यम तु जायते जातु, निश्चित रूप से कस्यचित प्रतिभा होता है। कोई कवि बन जाता है, और जो कवि बनता है वो भी हमेशा कवि नहीं रहता है। कवि कभी कवि बनता है। बिल्कुल। स्वयं प्रकाश ज्ञान जब होता है तो जी मैंने अनुवाद किया। जी संस्कृत वाली मेरी है। जी तभी हमें यही लग रहा था कि पुस्तल केश कहाँ गए, वो आ गए। प्राकृत कविता जो आपकी उपस्थिति के कारण मैं सुना रहा हूँ, ये भी मेरी ही कविता है। कविता का जो शीर्षक है वो है अप परिसंग पेयूसम। अपने परिसंग का, अपने गले लगने का आनंद, अपने साथ गले लगने का आनंद। पहले कविता, और ये गाथा छंद में है। गाथा छंद संस्कृत के श्लोक अनुष्टुप की ही तरह ही अत्यंत प्रसिद्ध है। गाथा शब्द हम दोहे लिखते हैं ऐसे गाथा। जूरई धम्मा यरियो न कहम तच्छंघसं पैठो हम ऐ सद्धा भर गरुवो तच्चरणंकेनु गच्छामि दज्झै मय्य हिराओ उड्ढव्येहिं खुदो हि हत्थेहिं जोक्कारणमुक्कारे करे मिणकहं तयट्ठाणे कढ़ई महणाय गोमे तम मय्ये कड्ढियो अहम कहाम अंदोलन हल बोल्ले तब बोल्लम नानु बोल्लामी झंखई मध्य सुमज्झा संविट्ठो तीयरूव सज्जाए अकहम पियामिणकहम तप परिसंगस्स पेयूसम हरिसामि इणम सव्वम मज्झे मज्झ अप्पावी अवहूह्यूण इयरे तस्सणिवेसे पयट्टामि तप्पयमणुगच्छन्तो पगुणन्तो नवरतन्नमुक्कारं तमची अणुबोल्लन्तो पियामि तस्संग पेयूसम। क्या बात। किसी को सुनवाओ, आप बोलते देखिए। इसका अनुवाद है, ये कविता वैसे तो प्राकृत की है, लेकिन बहुत ही नवीन भावनाएं हैं उसमें, नवीन संवेदना की। खिन्न है मुझसे धर्माचार्य कि मैं उसके संघ में शामिल होकर के अत्यंत श्रद्धा के भार से दबा हुआ उसके पद चिन्हों का अनुसरण क्यों नहीं करता। बिल्कुल। जलता है मेरा राजा मुझसे कि मैं दोनों हाथ उठा करके उसकी सभा में उसकी जयकार और नमस्कार क्यों नहीं करता। निराश है क्रांतिकारी नेता मुझसे कि उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके आंदोलन के शोरगुल में मैं उनकी बातों में बातें क्यों नहीं मिलाता। रूठ गई है मेरी प्रियतमा मुझसे कि उसकी रूप शैया में निमग्न होकर के उसके आलिंगन का अमृत क्यों नहीं पीता मैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आत्मा भी मुझसे यही सारी चीजें मांगती है। तो मैं बाकी सारे लोगों की अवहेलना करके उसी का अनुसरण करता हूँ, उसी की जय जयकार करता हूँ, उसी के स्वर में स्वर मिला करके उसी का आलिंगन का अमृत पीता हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं वैसे प्राकृत अपभ्रंश में कवि और कपि को एक कहते हैं, कई दोनों कई होते हैं, कपि भी और कवि भी। और कवि भी है। मैंने कहा इसलिए आप देख लीजिए कैंपस में कवि बहुत है। मैंने देखा, एक आया था मेरे पास, क्या पता कोई कविता भी बोल दे आजकल। नहीं वो कोई बात नहीं। हाँ, अब मैं फारसी की गजल केवल पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं। लबे खुश दहनान, सुंदर लोगों के लब,
आशिकान राज लबे खुश दहनान अहकाम است वाह वाह आशिकान राज लबे खुश दहनान अहकाम است बुत मन हर चे बगूयत सुखन इस्लाम است आशिकों का धर्मशास्त्र जो है वो खुश सुंदरियों के लबों से निकलता है। मेरा बुत जो भी कहता है वो मेरे लिए हर्फ इस्लाम है। बुत मन हर चिबगूयत सुखने इस्लाम است क्या बात अजलब यार निकूहिश ज शकर शीरीन तर वजलब गैर सिताइश बतरज दुश्नाम است यार के होठों से निकलने वाली गाली भी शकर क्या की बात तरह है। शहद से मीठी शकर शीरीन तर शकर से ज्यादा शीरीन है। बिल्कुल बिल्कुल वजलब गैर और गैरों की होठों से निकलने वाली सताइश जो है प्रशंसा है वो भी गाली की दुश्नाम करीम की याद आ तरह। जाते हैं हर लिबासी के पये यार बेपूशी नग़ज़ است तारजुन्ना और बरहमन चिकम जहराम است यार के लिए जो भी लिबास पहनते हो वो मंगलमय है। बिल्कुल ब्राह्मण के जनेऊ का तार मौलवी के एहराम से कम कैसे है। बिल्कुल जाहिदो शेख बेतौहीद निगाहम नरसंद हर तरफ रूई कुनम रूय बुती खुशनाम است यार मन कार मन अज दस्त लबो दंदन रफ्त कौम मन पीश तो दर लुत्फ सुखन नाकाम است। और अंतिम शेर है अत्र फिरदौस गरज नुत्क मनायत शायद मंजरे तब मनन यार बहिश्त अंदाम است। अगर मेरी बातों से स्वर्ग की खुशबू आ रही है तो ये बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि मेरी नजरों के आगे तू है वो स्वर्ग जैसा महबूब उपस्थित रहता है। वही बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत समय लिया। बहुत बहुत अब मुझे नहीं किसी और को दोस्त की किसी और को दो किसी और को दो